Good morning, everyone. Now let's begin to a new topic. Student, listen here. We are not taking the activity number 9.2. Okay, because it is very difficult. You have in this activity you have to collect the frog, lizard, butterfly, moth, eggs, hen and cow. ये सब नहीं हो सकता, तो हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया. Let us continue our topic. Viviparous and oviparous animals. Okay, तो चलो देखते हैं. The eggs of the few animals are easy to observe because their mothers lays them outside. यानी जो बाहर एग ले करते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के बाहर लेस करते हैं एग. एंड दीज एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपेरस एनिमल्स, यानी जो बाहर देते हैं एग ले करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ओवीपेरस एनिमल. बट you would not be able to collect the eggs of the dog, cow or the cat. Why you not collect this egg? Because they are inside the body, and this is because they do not lay eggs and the mother gives the birth to the young ones. ठीक है, जो young ones को birth करते. And these are the example of viviparous animals, जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, जो एग्स ले नहीं करते उसको हम बोलेंगे विविपेरस एनिमल, और जो एग्स ले करते हैं उनको हम बोलेंगे ओविपेरस एनिमल्स. अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस बिगिन. कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ विविपेरस? विविपेरस का पता है आपको कौन कौन सा है? देखो, हमने तो यहाँ पे डॉग का बता दिया था, और एलिफेंट है, लॉयन है, डियर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ओविपेरस का और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ऑल टाइप का तो बर्ड्स हम ले लेते हैं, पीकॉक ले लेते, पिजन ले लेते, ऑस्ट्रिच ले लेते. तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द ओविपेरस, दोज हु लेज द एग्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यंग वंस टू द एडल्ट्स. यानी कैसा यंग वंस टू द एडल्ट्स मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का. चलो देख लेते हैं. The new individuals which are born or hatched from the egg continue to grow till they become adult. यानी जो भी न्यू इंडिविजुअल्स जो बॉर्न होता है और जो हैच फ्रॉम द एग्स, यानी कि वो ओविपेरस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. हैच मतलब क्या हो जाएगा? हैचिंग मतलब जो जिसने अंडे दिया है और वो अंडे से बाहर आ गया है, हैचिंग होता है उसके बाद में. एंड कंटिन्यू टू ग्रो दैट बिकम एडल्ट्स. In some animals, the young ones may look very different from the adults. कुछ तो बिल्कुल अलग से दिखते हैं. यंग्स वन may look very different from the adults. एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता है. अगर आपने चिकन से अगर देखा होगा तो वो हैन से अलग दिखता है ना. Recall the life cycle of the silkworm. अगर सिल्कवॉर्म का अगर हम देखते हैं एग, फिर उसके बाद में उसका कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है लार्वा में और द कैटरपिलर. उसके बाद प्यूपा में होता है, उसके बाद वो एडल्ट बनता है. तो ये जो लार्वा है वो एडल्ट से, सिल्कवॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है. कैटरपिलर भी सिल्कवॉर्म से डिफरेंट है, प्यूपा भी डिफरेंट है. लेकिन सिर्फ एडल्ट जब स्टेज में आता है तब वो सिल्कवॉर्म के समान दिखता है. यू स्टडीड इन द क्लास 7th. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल. तो विल सी द फिगर नंबर 9.10 आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस. Observe the different stages of the frog starting from the egg to the adult stage. अगर हम इसके different stages frog की बात करते हैं egg से लेकर तक adult stage तक के, we find that there are 3 distinct stages. ठीक है, these are the 3 distinct stages है उसके अंदर में, वो हम आज पढ़ने वाले हैं. and it is the egg. ठीक है, पहला वाला क्या है? egg. उसके बाद में tadpole, लार्वा जिसके हम कहेंगे, एंड देन द एडल्ट. तो ये मेन है. इसके बीच में भी थोड़ी थोड़ी और बहुत सारी होती है जो हम वो यहाँ दी नहीं है, बट वी विल जस्ट टिल आफ्टरवर्ड्स. डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. अगर आप टैडपोल्स को देखेंगे तो वो बिल्कुल फ्रॉग से एकदम डिफरेंट दिखता है. कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकम अ फ्रॉग. उसके बाद कई दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद वो फ्रॉग में डेवलपमेंट हो जाता है उसका. सिमिलरली द कैटरपिलर ऑफ द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ. ये आपने पढ़ चुका है 7th स्टैंडर्ड में. तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है. एंड
the features of that are present in the adults are not found in this, और जो भी नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस, दैट मीन जो भी उसके जो फीचर्स होते हैं एडल्ट के वो यंग वन में दिखाई नहीं देते, लेकिन बाद में उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है ना. एंड देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल्स और द कैटरपिलर्स देयर आफ्टर. क्या होता है आफ्टर द टैडपोल्स? दे कन्वर्ट इनटू द फ्रॉग, टैडपोल्स कन्वर्ट इनटू फ्रॉग and the caterpillars converted into the silkworm. If we are considering the silkworm का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो caterpillar converted into the silkworm. Now you must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. कोई भी moth का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, moth आपने देखा होगा बटरफ्लाई सामान दिखता है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है. एमर्जिंग आउट ऑफ द ककून, ककून से जब बाहर निकलता है. इन द केस ऑफ द टैडपोल्स दे ट्रांसफर इनटू द एडल्ट्स. अगर हम ट्रांसफर की बात कर अपना टैडपोल्स की बात करते हैं, दे ट्रांसफर इनटू द एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, है ना. क्या है उसका फीचर्स? फ्रॉग का जंप करता है, स्विमिंग करता है. एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा टू द एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस. अब इसके अंदर जो डेवलपमेंट है, ड्रास्टिक चेंजेस जो आ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, इसी को हम, ये स्टेजेस को हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो. आप भी जब बच्चे थे, छोटे थे, तब भी आपके शरीर में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए. एंड डू यू थिंक वी टू undergo metamorphosis? In humans beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time to the birth. यानी आप जैसे जन्म लिया था, जैसे आप शिशु अवस्था में थे, तब भी आपके हाथ छोटे थे लेकिन हाथ तो थे, पैर छोटे थे लेकिन पैर तो थे, और सर भी था. लेकिन ऐसे जानवर के मामले में ऐसा नहीं होता है ना. वो कुछ डिफरेंट दिखते हैं जन्म के वक्त, और फिर एडल्ट स्टेज में फिर डिफरेंट हो जाते हैं. समझ में आ गया? चलो अभी एक हमारा जो डायग्राम रह गया था हम वो देख लेते हैं. देखिए, दिस इज द एडल्ट फ्रॉग. ये हो गया, यहाँ से उसने ले किया एग्स. अब एग्स से अगर हैचिंग किया तो देखो अर्ली टैडपोल, जैसे हमें कह रहे हैं बिल्कुल फिश समान दिख रहा है ना. दिस कॉल्ड द अर्ली टैडपोल. फिर उसमें और डेवलपमेंट हुआ तो उसमें तो 4 लिम्स, सामने के जो लिम्स होते हैं उसके, ये वाले लिम्स, ठीक है, ये यहाँ से आना चालू हो गए. फिर और एक स्टेज होता है जो इसके हाइंड लिम्स आता है, जो यहाँ पे दिया नहीं है, वो हाइंड लिम्स भी आ जाते हैं, लेकिन फिर टेल दिखती है उसकी. तो वो उसके बाद की स्टेज आ जाती है फिर एडल्ट स्टेज. तो ये उसका लाइफ साइकिल, जिसको हम बोलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग, के यहाँ दिया हुआ है. अंडरस्टैंड? चलो हम देख लेते हैं. अभी नया टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, नाउ वी टेकिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So far we have learned about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like the hydra and a microscopic organism like amoeba? अभी अगर अमीबा की हम बात करते हैं और हाइड्रा की बात करते हैं, ये हम अगले सेशन में लेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें अभी बहुत लंबा सेशन हो गया है हमारा. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. तो अगर हमें एनिमल्स लिया हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा, डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? आपको पता है ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है? क्योंकि इसका कोई दो मेल एंड फीमेल तो होता नहीं है, एक ही सिंगल एनिमल. एक्चुअली दीज आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर एनिमल्स, है ना. तो ये हम अभी अगले सेशन में देखेंगे कि हाउ द हाइड्रा एंड द अमीबा कैन एबल टू रिप्रोड्यूस. अंडरस्टैंड? ओके, गुड बाय. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.